ड्रामा सीरियल हमराई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में गाजी यूसुफ को अपने आप पर और अपने आदमियों पर बहुत गरूर है। वो कुछ भी कर सकता है। अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए इसने एक बेगुनाह की जान ले ली और अब वो एक और जुर्म की तैयारी में है ताकि पहले जुर्म की हकीकत सामने ना आ सके। दूसरी तरफ जैसे ही सिहान एलिफ की बहन इल्हाम को देखता है तो वो फौरन ही उसी के बहन के पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे को छूने लगता है, क्योंकि उसको यही लग रहा होता है कि एलिफ वापस आ गई है और ये एलिफ ही है। लेकिन जैसे ही वो एलिफ का नाम लेता है तो इल्हाम फौरन इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। सिहान हैरान रह जाता है कि इसे थप्पड़ क्यों मारा गया। ये सब कुछ रानिया भी देख रही होती है। इल्हाम फौरन बताती है कि वो एलिफ नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन इल्हाम है। वो अपनी बहन के कातिल को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची है। वो कहती है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लेती। तुम लोगों ने समझा था कि एलिफ का कोई नहीं, इसलिए इसका कत्ल करने के बाद तुम बच जाओगे। सिहान अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो ऐसा इंसान है जिसकी सच्ची बात भी लोगों को झूठी लगती है, क्योंकि वो ऐसे बाप का बेटा है जिसने सारी ज़िंदगी जुल्म किए हैं। अब वो खुद भी इन्हें हालात का शिकार है। वो इल्हाम को बहुत सी हकीकतें बताता है, लेकिन इल्हाम इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। वो रानिया से भी कहती है कि यही इसकी बहन का कातिल है, क्यों, लेकिन रानिया मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि ये शख्स कातिल नहीं लगता। इसकी आंखों में हमेशा दर्द और उदासी नज़र आती है। इल्हाम को लगता है कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा है ताकि अपना जुर्म छुपाया जा सके। इल्हाम हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार वो सिहान तक पहुंच ही गई। इधर रानिया का भाई एक लड़की का पर्स छीनने वाले चोर को पकड़ लेता है और पर्स वापस कर देता है। वो लड़की इल्हाम होती है। इल्हाम खुश होकर इसे पैसे देना चाहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। घर जाकर वो ये बात बताता है तो रानिया कहती है कम से कम इनाम तो ले लेते, मगर वो कहता है कि शायद वो दोबारा हमारे रेस्ट हाउस में आ जाए। सिहान ये बातें सुन रहा होता है, लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता और अपनी सोचों में गुम रहता है। रानिया मुसलसल कोशिश करती है कि इसके दिल की बात जान सके, लेकिन सिहान कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ यूसुफ गाजी के आदमी चाहते हैं कि इल्हाम जल्द से जल्द वहां से चली जाए, क्योंकि वो तहकीकात करते करते इन लोगों तक पहुंच गए जो सिहान की खुफिया निगरानी कर रहे हैं। जब वो सिहान की तस्वीर दिखा कर पूछती है तो वो लोग जानबूझकर गलत मालूमात देते हैं और फिर सारी खबर जकरिया को पहुंचा देते हैं। जकरिया जाकर यूसुफ गाजी को बताता है कि इल्हाम मरी पहुंच चुकी है और सिहान के बारे में मालूमात जमा कर रही है। ये सुनकर गाजी यूसुफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि ये राज इस तक कैसे पहुंचा। इधर रानिया को कर्ज देने वाला शख्स आकर तंग करता है तो सिहान इसका गिरेबान पकड़ लेता है और इसे सख्ती से समझाता है कि लड़कियों से बात करने का तरीका सीखो, पैसे मिल जाएंगे लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो शख्स वहां से चला जाता है। रानिया और इसका भाई सिहान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं। रानिया दिल ही दिल में इसे पसंद करने लगी है, लेकिन अपनी बात नहीं कह पाती। इधर गाजी यूसुफ को जब पता चलता है कि सिहान एक मामूली रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो इसे दुख होता है। वो जकरिया से कहता है कि रेस्ट हाउस खरीद लो, लेकिन फिर खुद ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सिहान खुददार इंसान है। दूसरी तरफ यूसुफ गाजी ने इल्हाम को रास्ते से हटाने का पूरा मंसूबा बना लिया है। वो चाहता है कि इसकी मौत भी किसी हादसे की तरह दिखाई जाए। वो जकरिया को हिदायत देता है कि सिहान के ठिकाने का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन निशाद भी यही सब बातें सुन लेती है और वो सिहान के लिए दुआ करती है और फिर फैसला करती है कि इल्हाम को सच ज़रूरी बताना चाहिए। वो चुपके से इल्हाम के घर जाती है और इसे बताती है कि एलिफ और सिहान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो अस्पताल में भी सिहान के साथ रही और बाद में इसे मालूम हुआ था कि सिहान के जिस्म में जो दिल लगा था वो एलिफ का था। वो कहती है कि जितना सच इसे मालूम था वो सब इसने इल्हाम को बता दिया है, क्योंकि एलिफ इसे माँ जैसा मुकाम देती थी और सिहान भी इसकी इज्जत करता था। और फिर वो इल्हाम से कहती है ये बात किसी और को मत बताना,
क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वो सबसे छुप कर यहाँ आई थी, वो मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए वो जल्दी वापस जाना चाहती है ताकि किसी और को पता ही ना चले कि मैं यहाँ तक आई हूँ। जहाँ इल्हाम उसको यही कहती है कि अगर तुम सच्ची हो तो मुझे ये सब बताओ कि मेरी बहन का कातिल असल कौन है। जहाँ वो यही कहती है कि जितना मेरा शक है कि गाजी यूसुफ ने ही उसका कत्ल किया है, क्योंकि सिहान ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। दूसरी तरफ जैसे ही सिहान को मालूम होता है कि अब तो ये एलिफ नहीं इल्हाम है और वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई है, तो वो इल्हाम से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल नहीं किया। जहाँ इल्हाम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुमने औरंगजेब को भी किडनैप करवाया था और उसका अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन तुमने ही मेरी बहन का कत्ल किया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है सिहान और वो खुद को बेगुनाह साबित करने की भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन इल्हाम उसकी एक नहीं सुनती और वो बार बार उस पर गुस्सा हो रही होती है। और वो यहाँ तक भी कह देती है कि एलिफ का जो दिल है वो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, अगर तुम उसका कत्ल ना करते तो उसका दिल भी तुम्हारे अंदर नहीं होता। जहाँ सिहान ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि एलिफ तो मेरे लिए खुद छोड़ कर गई थी और उसने मेरे लिए एक ख़त भी छोड़ा था। जहाँ इल्हाम उसको यही बताती है कि वो ख़त मेरे पास है, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं है, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि तुमने ही मेरे बहन का कत्ल किया है। दूसरी तरफ जब जैसे ही ज़करिया को मालूम होता है कि इल्हाम और सिहान का आमना सामना हो चुका है, तो वो फ़ौरन गाजी यूसुफ को जाकर बता देता है, जिस पर गाजी यूसुफ उसको यही कहता है कि इल्हाम फिर से अपनी मोहब्बत में फंसा लेगी और वो फिर से एलिफ बन जाएगी, लेकिन अब की बार हम उसको नहीं छोड़ेंगे। गाजी यूसुफ तो ज़करिया को ये भी कह देता है कि जैसे ही हमने इसकी बहन को मारा है और अब हम इसको भी जान से मार डालेंगे। ये सारी बातें नशात सुन लेती है और वो जाकर सिहान को बता देती है। सिहान को तो पहले ही पता था कि एलिफ का कातिल कोई और नहीं, मेरा ही बाप है। जहाँ फिर वो गाजी यूसुफ को कॉल करता है और कहता है कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया था आपसे दूर रहने के लिए, लेकिन आप फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपने इल्हाम को मारने की भी तैयारी कर ली है। यह सुनकर गाजी यूसुफ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो इस सोच में पड़ जाता है कि सिहान को ये बात कैसे मालूम हो गई है कि हम इल्हाम को मारने वाले हैं। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या अब गाजी यूसुफ इल्हाम को मार देगा, या अब सिहान अब फिर से रानिया से मोहब्बत कर बैठेगा, या अब जैसे ही इल्हाम को मालूम होगा कि सिहान बेकसूर है, क्या वो सिहान से मोहब्बत कर बैठेगी, या अब गाजी यूसुफ खुद को अरेस्ट करवा देगा, ज़करिया अपनी बात मान लेगा, क्योंकि ज़करिया भी इसमें शामिल है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।